वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। क्योंकि इस सबक को समझने से पहले हमें मेंडल कौन है और मेंडल की लाइफ हिस्ट्री किस तरह से है ये हमें समझना ज़रूरी है, ताकि हम इस सबक को अच्छी तरह समझ सकें। और मेंडल का बैकग्राउंड हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इस सबक को डिटेल में और इंटरेस्ट से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें मेंडल की हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेंडल की सवाने हयात। मेंडल जो एक साइंसदान था, उसकी सवाने हयात इस तरह से थी कि मेंडल की पैदाइश सन 1822 में ऑस्ट्रिया के एक देहात मोराविया में हुई। मेंडल एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा था, जिसकी पैदाइश एक देहात में हुई थी। मेंडल ने अपनी इब्तदाई तालीम ऑस्ट्रेलिया के ईसाई खानकाह बरून में की। यानी उसने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी, शुरुआती जो उसको तालीम में बहुत इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, तो इसलिए एक किसान का बेटा होने के साथ साथ मेंडल ने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो ईसाई खानकाह जिसे बरून कहा जाता है उसमें मुकम्मल की। बाद में उसने मैथ और नेचुरल साइंस का मुताला किया। मतलब उस दौर में जो सब्जेक्ट होते थे वो मैथ और नेचुरल साइंस, जिसे कुदरती साइंस भी कहा जाता है, तो इन दो सब्जेक्ट में मेंडल ने अपनी तालीम की शुरुआत की। मेंडल ने इसी तरह अपनी तालीम को जारी रखा। कुछ गरीबी की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मेंडल ने अपनी तालीम को कहीं पर रुकने नहीं दिया और उसने ग्रेजुएशन भी मुकम्मल किया। तो मेंडल जो ग्रेजुएट हुआ वो सन 1840 में हुआ। यानी अपनी ग्रेजुएशन उसने 1840 में मुकम्मल किया। इसी तरह ग्रेजुएशन होने के बाद मेंडल ने बतौर टीचर के भी काम किया। एक मुदर्रिस के तौर पर मेंडल ने 1854 से 1868 के दौरान बरून के एक स्कूल में तबैयात यानी कि फिजिक्स और कुदरती साइंस पढ़ाया। अब ये जो अरसा है 1854 से 1868 के दौरान में मेंडल ने जहाँ पर अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी उसी जगह पर उस स्कूल यानी बरून के एक स्कूल में मेंडल ने तबैयात जिसे फिजिक्स कहा जाता है और कुदरती साइंस जो नेचुरल साइंस कहा जाता है, इन दो सब्जेक्ट को वहाँ पर उसने पढ़ाना शुरू किया। तजुर्बा सन 1857 से 1865 के दरमियान खानका के बागीचे में मटर के पौधे पर तजुर्बात किए। मेंडल को साइंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और मेंडल साइंस में दिलचस्पी होने की वजह से कुछ चीज़ें समझना चाहता था या कुछ सवालों के जवाब मेंडल हासिल करना चाहता था कि अगर हम आम का बीज लगाए तो उससे आम का पौधा ही क्यों हासिल होता है, या किसी जानदार से उसी तरह के मौलूद क्यों हासिल होते हैं। अगर हम इसको कुल मिलाकर कहें तो ये विरासत किस तरह से मुंतकिल होती है। ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए मेंडल ने बहुत से तजुर्बात किए, जिनको आज मेंडल के कवानीन के नाम से जाना जाता है। और मेंडल ने सन 1857 से 1865 के दरमियान उसी खानका में जहाँ पर मेंडल मुदर्रिस की खिदमत अंजाम दे रहा था, उस खानका के बागीचे में मेंडल ने बहुत सारे तजुर्बात किए। और अपने तजुर्बे के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया, क्योंकि मटर के पौधे में बहुत सारी खुसूसियात मौजूद होती है। और मेंडल ने तजुर्बात की मालूमात को रियाजियाती और आदाद शुमार के तरीके से समझाया। मेंडल जब भी तजुर्बात किया करता था तो उसका रिकॉर्ड रखा करता था, और इस रिकॉर्ड को मेंडल कुछ एक नए तरीके से रिकॉर्ड करता था, जिसमें मेंडल इस्तेमाल करता था रियाजियाती मालूमात और शुमारियाती मालूमात। यानी उसको लिखने का तरीका जो था वो रियाजियात और शुमारियात का था। तजुर्बात शाये यानी मेंडल ने जो तजुर्बात किए थे उन तजुर्बात को उस इलाके की जो सालाना मैगजीन निकला करती थी, उस मैगजीन में जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, इस मैगजीन में शाये किया। इसी तरह लेकिन
लेकिन बदकिस्मती से उस दौर के साइंसदान तजुर्बात समझने से कासिर रहे। अब इसमें मेंडल की बदकिस्मती समझा जाए कि मेंडल ने जो इतनी मेहनत से तजुर्बात किए और उन तजुर्बात के तमाम नताइज हासिल किए, जब मेंडल ने उन तजुर्बात को सालाना निकलने वाली मैगजीन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में शाये किया, उसे पब्लिश किया, तो उस दौर के जो साइंसदान थे वो उन तजुर्बात को समझ नहीं सके। इसकी शायद वजह भी ये हो सकती है कि मेंडल उन तजुर्बात को लिखने के लिए या समझाने के लिए रियाजियात या फिर शुमारियात का इस्तेमाल किया करता था, तो शायद उस वजह से मेंडल के तजुर्बात को नज़रअंदाज किया गया। तकरीबन उन तजुर्बात को 35 साल तक नज़रअंदाज किया गया और उसी दौरान मेंडल बगैर किसी शोहरत के मेंडल का 1884 में इंतकाल हो गया। बाद में 16 साल बाद सन 1900 में 3 साइंसदानों ने मेंडल के तजुर्बात और कागजात को ढूंढ निकाला। मेंडल की वफात के 16 साल बाद 3 साइंसदानों ने उसी तरह के तजुर्बात किए। जब उनको पता चला कि कई साल पहले एक साइंसदान था जो इसी तरह के तजुर्बात किया करता था और उसको बहुत अच्छे नताइज भी हासिल हुए थे, तो उन्होंने मेंडल के उन तमाम कागजात को ढूंढने की कोशिश की और ढूंढने के बाद उनको उन तजुर्बात को हासिल किया और उन कागजात को हासिल करके उन्होंने उसे फिर से शाये किया। वो जो तीनों साइंसदान थे वो इस तरह से थे कि ह्यूगो डी वेरिस जो हॉलैंड से ताल्लुक़ रखते थे, कार्ल कॉरेन जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे और शेरमार्क जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते थे। इन तीनों साइंसदानों ने उन तमाम कागजात को ढूंढ कर निकाला, उसे दोबारा शाये किया और शाये करने के बाद में वो तमाम तजुर्बात को आज इस दौर तक माना जा रहा है और इससे पता चला कि ये तमाम तजुर्बात जो है वो हर किस्म के जानदारों के लिए काबिल कबूल है। और इसी तरह मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ये मेंडल की वफात के बाद हुई।